तो मेरी वजह से गोपाल जी को बहुत तकलीफ पहुंची, पर मैं आगे से उन्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। आगे से ये आर्यवर्धन ना तुमसे कोई नाराजगी जताएगा, ना सवाल पूछेगा, ना कोई उम्मीद रखेगा, ना साथ मांगेगा। बट हाँ, हमेशा तुम्हारा साथ जरूर देगा। और जब से मैं तुमसे मिला हूं ना, उस दिन से आज तक मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के बारे में सोचा, और आगे भी ये आर्यवर्धन यही करेगा। मोहित से शादी करना तुम्हारा फैसला है ना, तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं। पुष्पा जी, हमने वहां जाने के लिए हाँ तो कह दी, पर शादी की तारीख अगर जल्दी की निकल आएगी तो हम तैयारी कैसे करेंगे? पैसे कहाँ है हमारे पास? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैंने सारी तैयारी कर ली है। मतलब? अरे वो पिछली गली में गुप्ताइन रहती है ना, उसके पास पैसे बढ़ाने की आइसक्रीम है। अरे आइसक्रीम नहीं, स्कीम होता है पुष्पा जी। हाँ वो और पैसे बढ़ाने की कोई स्कीम नहीं होती है। होती है, आपको नहीं पता। वो क्या करते हैं, लोगों से पैसे लेकर के उसे मार्केट में ब्याज पे दे देते हैं, फिर थोड़ा सा ब्याज खुद रख के बाकी मूल के साथ जोड़ करके लोगों को वापस कर देते हैं 2-3 महीने में। अच्छा। हमने साड़ियों से जो पैसे कमाए थे ना, वो पूरे 5 लाख रुपए मैंने उसे दे दिए। अब तक तो 10-12 लाख हो चुके होंगे। अरे शर्मी जी, आपने ये क्या कर दिया? अरे वो गुप्ताइन तो हम ठीक से जानते भी नहीं है, और ऐसी स्कीमें अक्सर फ्रॉड होती है। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? ये सब सिक्के बंद तरीके हैं पैसे बढ़ाने के। आपको पता है वो सोनम है ना, सोनम ने 25,000 रुपए गुप्ताइन को दिए थे। उसने 35,000 वापस किए 2-3 महीने में। अब बेफिक्र होकर के चाय पीजिए, मैं बार बार चाय नहीं बनाऊंगी। प्लीज रो मत। हेलो, तुम जाओ। जी सर, मैं चली जाऊंगी, पर जाने से पहले मैं आपको कुछ लौटाना चाहती हूँ। क्या? सर, ये वो फूल जिन्हें देखकर आपने मुझे पहली बार ये एहसास दिलाया था कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इतना बड़ा बुके नहीं, ये तो लेके जा सकते हो ना। कि आपकी दी हुई वो साड़ी जिसे पहनकर हम दोनों अपने इस रिश्ते की शुरुआत करने वाले थे, वो रिश्ता जो कभी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। इतनी प्यारी सी साड़ी। सर, ये हम कहाँ आ गए? वहां जहां हमारी कहानी का पहला पन्ना लिखा जाएगा। ये आपकी दी हुई प्यारी सी पायल, इसे पहनकर वैसे तो मुझे आपकी जिंदगी में आना था। सर, इतनी सुंदर पायल, पर ये क्यों? इस पायल की झनकार की तरह तुम भी मेरी जिंदगी में खुशियों की झनकार बन के आई। अरे मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ सर। और ये आपके दिए हुए आज तक के सारे रुमाल जो आपने मेरे इन आंसुओं को पोंछने के लिए, मेरी तकलीफ को कम करने के लिए मुझे दी। अब आप मेरी जिंदगी में नहीं रहोगे तो मेरी जिंदगी में तो सिर्फ और सिर्फ आंसू ही रहेंगे। फिर भी मैं अब इन्हें नहीं रख सकती। तुम अब जाओ ना। तुम अगर एक पल भी यहाँ रुकी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। तुम्हें जाने से रोक लूंगा, खुद को रोक नहीं पाऊंगा। प्लीज जाओ। मिल न पाया वो के चाहा
आगे एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्लीज जाओ। सांसों से भी तुम पास हो, कोई जाने गा नहीं सच प्यार को हमारे, कोई माने गा नहीं। क्या हाल दिल का तुम्हें कहूँ, तुम पर नहीं हक मेरा, क्यों खो गया जो था मेरे इस दिल का आसरा। अनु, ये अनु रो क्यों रही थी? हो ना हो, सर और इसके बीच में कोई तो प्रॉब्लम हुई है। आर्य, कहाँ खो गए? माँ, ये पौधा किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है। वैसे ये पौधा बहुत खूबसूरत है और जिस इंसान ने तुम्हें ये पौधा दिया है वो भी बहुत खूबसूरत होगी। जब से ब्रोनो आए हैं तब से कुछ ज्यादा ही ब्लश कर रहे हैं। खुश तो इतने हैं जैसे कि किडनैप नहीं हुए थे बल्कि किसी वेकेशन से वापस आ रहे हैं। मैंने गेस्ट बुलाया शाम को घर पे। कौन से गेस्ट? है कोई स्पेशल? हम डिनर के लिए आपका वेट कर रहे हैं और आप रूम में जा रहे हैं। और आपके वो स्पेशल गेस्ट वो कहाँ हैं? कोई नहीं आ रहा है। आर्य, अनु मेरे बेटे के लिए बहुत पसंद है। हमारी ओर से ये रिश्ता पक्का समझिए। मुझे लगा था कि जिंदगी मुझे एक बहुत ही खूबसूरत मुकाम तक ले आई है। अब समझ में आया कि वो तो एक सपना था जो आँख खुलते ही टूट गया। मैं यहाँ हाथ देख रही हूँ, ये कल भी खाली थे और आज भी खाली है। बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं। क्या बिगाड़ा है मेरे बेटे ने? उसे खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसने पूरी जिंदगी इस घर को संभालने में, सजाने में लगा दी। कभी अपने बारे में, अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा। और आज फाइनली उसकी जिंदगी में एक खुशी आई है। उसकी झोली में एक खुशी आके गिरी तो वो भी छीन ली। क्यों? आखिर क्यों? क्यों? ओह माय गॉड, ये मॉम को क्या हो गया है? रूम लॉ के रूम के बाहर ऐसे चिल्ला चिल्ला कर किससे बात कर रही हैं? कौन है इस रूम के अंदर?
पुष्पा जी, हाँ ये अनु सिमरन से मिलने के लिए कह के गई थी, कहाँ रह गई? हाँ तो फोन लगा लीजिए ना। हाँ से चल पड़ेगा ठप बड़ा कारोबार। देश विदेश के जाने माने ज्योतिष SK शास्त्री सिर्फ एक फोन से अपनी किस्मत बदल लें। चारों तरफ से निराश लोग जरूर फोन करें। हर समस्या का घर बैठे गारंटेड समाधान। मन चाहा प्यार, प्यार में धोखा खाई प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर कॉल करें। आपका पति प्रेमी किसी के वश में हो तो तुरंत वापस आपके कदमों में। पति पत्नी में अनबन, सोतन दुश्मन से छुटकारा। अभी फोन करें। लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ब्लैक मैजिक, की मम्मी ने ना पंडित जी को बुलाया है मन चाहा शादी का मुहूर्त निकालने के लिए। प्रेमी प्रेमिका के परिवार को मनाना हो, औलाद का कहने से बाहर होना। क्या आप अपने प्यार को फिर से पाना चाहते हैं? अभी तुरंत फोन करें। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। हाँ पापा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और हम कल डॉक्टर मोहित के घर भी जाएंगे। ठीक है। हाँ, डॉक्टर मोहित का ही कॉल है, मैं बाद में बात कर लेती हूँ। अरे अनु, शर्माने की जरूरत नहीं है, जा बाहर जाके बात कर ले। हेलो। हेलो अनु, कैसी हो? ठीक हूँ। सॉरी मैंने ऐसे अचानक फोन किया। क्या है कि तुमसे बात करने का मन कर रहा था, तो मैं तुम्हें ऐसे फोन कर सकता हूँ ना? हे माता रानी, आपका लाख लाख शुक्र है, अब हमारी अनु भी अपनी जिंदगी में सेट हो रही है। पुष्पा जी, सब ठीक हो जाएगा। सर, पापा को हम दोनों के बारे में पता चल गया। मैं जानता हूँ, लेकिन हम उनसे बात कर लें। नहीं सर, अभी नहीं पता चला है, बहुत पहले पता चल गया और वो इस बात को सहन ही नहीं कर पाए। इसी वजह से सर, इसी वजह से उनको हार्ट अटैक भी आया था। May I come in, sir? Come in. बोलो मीरा, क्या काम? कोई काम नहीं है सर, बस आपका हाल पूछने आई हूँ। मुझे पता है आप इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं और उस तकलीफ की वजह अनु है। मुझसे कुछ नहीं है, गलत समझ रही है। नहीं सर, मैं फर्स्ट डे से ही अनु को सही समझ रही हूँ। आप नहीं समझ रहे बस। मतलब? जब मैं इस ऑफिस में आई थी, आपने मुझे बिजनेस संभालना सिखाया, ट्रेड्स के टैक्टिक्स समझाए और आपने मुझे ये भी कहा था कि मेरा इन्वेस्टमेंट वहाँ करनी चाहिए जहाँ रिटर्न्स आने के चांसेस हो, वरना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप अपनी सिखाई हुई बात कैसे भूल गए सर? आपने वहाँ इन्वेस्ट किया जहाँ रिटर्न आने के चांसेस जीरो थे। आपको अनु पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। मेरा तुम्हारी प्रॉब्लम यही है, तुम बिजनेस हो या रिलेशनशिप, दोनों को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। दोनों में डिफरेंस करना तुम्हें अनु से सीखना चाहिए। मेरा बिजनेस में फायदा नुकसान देखा जाता है, रिश्तों में नहीं। प्यार और व्यापार की भाषा अलग अलग होती है। बिजनेस हम सिर्फ कुछ पाने के लिए करते हैं, लेकिन रिश्तों में कई बार खोने में ही पाना लिखा होता है। कई बार अपना नुकसान करवा के किसी का फायदा करवाने में ही फायदा छुपा होता है। मेरा तुम्हें बिजनेस करना तो आता है, लेकिन रिश्ते निभाना तुम्हें अनु से सीखना चाहिए। आपको पाने के लिए अगर ये सब करना पड़े तो ये सब सही।
मानसी, सुनो, देखो, मुझे ना एक नया बिजनेस आइडिया मिला है। देख रहे हो? हर्ष, कभी तो अपने बिजनेस आइडियाज पे फुल स्टॉप लगाओ ना। घर पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और उन पे भी फोकस करो। क्या हुआ? कौन से प्रॉब्लम्स? क्या बोलते हो? पता है, मैं बाहर से गुजर रही थी, मैंने मॉम को देखा। मैंने देखा कि मॉम और तुम्हें पता है, मैं मॉम को देख के बहुत ज्यादा डर गई थी। हर्ष, मॉम वहाँ किसी से बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था उस कमरे में कोई है जो उनकी बातों को सुन रहा है। कौन हो सकता है हर्ष? बताओ हर्ष, कौन हो सकता है? कहीं उस कमरे का रिश्ता कहीं राजनंदिनी से तो नहीं जुड़ा हुआ है? मुझे बताया गया था कि राजनंदिनी ब्रो-इन-लॉ की फर्स्ट वाइफ थी, जो कि अब मर चुकी है। मुझे इस घर में सिर्फ इतना ही पता है। फिर मॉम उस कमरे के बाहर किससे बात कर रही थी? मॉम तो ऐसे बात कर रही थी जैसे उस कमरे के अंदर कोई है जो उनकी बातों को सुन रहा है। ओह माय गॉड, कहीं वो राजनंदिनी तो नहीं? हर्ष, क्या राज है उस कमरे का? बताओ मुझे, क्या ये राज राजनंदिनी से जुड़ा हुआ है? हर्ष, बोलो मुझे, तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? बताओ मुझे, राजनंदिनी के बारे में छुपा रहे हो ना? हर्ष, क्या हुआ हर्ष? हर्ष, हर्ष, हर्ष। आप यहाँ? ये आपने ठीक नहीं किया। आपको पता है ना, हर्ष बाबा के सामने राजनंदिनी का नाम लेना मना है, तो फिर आपने क्यों लिया नाम? क्योंकि मुझे जानना है। मैं जानना चाहती हूँ कि राजनंदिनी से जुड़ा हुआ ऐसा क्या राज है इस घर में? वो राज किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को भी नहीं। शायद ये ओल्ड सर्वेंट मेरे बारे में एक बात नहीं जानता है कि अगर मुझे किसी काम के लिए मना किया जाए तो मैं वो काम डेफिनेटली करती हूँ। और क्या कह रहा था वो? उस कमरे के राज के बारे में कोई नहीं जान सकता। मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं मानसी, एक हाई प्रोफाइल घर की हाई प्रोफाइल बहू। मुझसे कोई राज नहीं छुप सकता। कि जब चांद धरती पे उतर आए तो कैसा लगता है, जब सपने सच हो तो कैसा लगता है। आज तुम खुद को मेरी नजरों से देखोगी। I love you, Anu. I love you, Anu. I love you, Anu. मैं आपका कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इतने दिनों से तुम मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं अपने मन की बात तुम्हें बताऊं, और फाइनली जब मैंने अपना दिल खोल के तुम्हारे सामने रख दिया, तुमने सीधा बोल दिया सब खत्म, हम खत्म, हमारा प्यार खत्म। बहुत बड़ा घाव दिया तुमने मुझे, पर घाव दिया ही था तो साथ में थोड़ा वक्त दे देती, लेकिन नहीं, तुमने मुझे एक और घाव दे दी, अपनी शादी का। आगे से ये आर्यवर्धन ना तुमसे कोई नाराजगी जताएगा, ना कोई उम्मीद रखेगा, ना साथ मांगेगा। अनु, अरे अनु बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ अनु? शर्मा जी, आज अष्टमी है। अनु, तुझे फिर से वही सपना आया क्या बेटा? हाँ मम्मी, पर इस बार उस सपने के साथ कुछ और भी दिखाई दी। क्या? एक बंदूक थी, उसमें से गोली निकली, बहुत तेज आवाज हुई और मुझे बहुत घबराहट हुई। हे भगवान, इस तकलीफ से मेरे बच्चे को कब मुक्ति मिलेगी? ये सारी गलती मेरी है।
मैंने तुझे सिद्धि माता वाला कुमकुम लगाना ही भूल गई। रुक, मैं अभी लेके आती हूँ। जब तक हम साथ हैं तब तक तो ठीक है, पर शादी के बाद अष्टमी वाले दिन अनु को कौन संभालेगा? क्या डॉक्टर मोहित और उनका परिवार अनु की तकलीफ को समझ पाएगा? तो न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम होमवर्क बनाने वाले हैं। वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय, वह परिचय दिया। बाढ़, बाढ़ बहुत तेज है। मटर, मटर गोल है। आवाज, वह आवाज वह आवाज करता है। तनाव, बोला नहीं उसको जी तनाव। शुद्ध करे, बोल दो पहले कोचिंग से। साप्ताहिक, नमस्कार, हिंदुस्तान, बस ऐसे बोलते जाओ। घनिष्ठ, मिला गांधी जी, तीसरा वाक्य खंड एक शब्द। कहाँ भुला दिया गया? सही है का खरे तो कहाँ यहाँ कन कॉपी वो नीचे कॉपी की गल उसके समझ लगी तो जो बहुत बोलता है। वही होगा। ला के देखे नहीं तो लेटवा दिखाएगा तो नहीं वहाँ पर कॉपी जिसका कोई नाथ न हो। बोलो ना नाथ। सन्नाथ, संज्ञा से विशेषण। विवाह, वैवाहिक, जंगल, लोक, नगर, काटा, दोस्तों अब ये वाला बन गया, आप दूसरा बनाते हैं।
पहला ठीक है कान तो बांध वीडियो बने ना सही ये है मोबाइल में कान 18 20 24 30 दो मरते 10 12 15 नहीं मगा तो ये सब पर्ची है वीडियो से 15 9 5 6 उसे टांग देती है ना ये हां 3 4 3 4 5 फिर 3 ओने देखने जाको वो मिले तो एक ऊपर साल से मिले 3 जल्दी चोर नहीं कब कहीं ये नहीं मने आई लेकिन का सुना है ऐसे कैसे अंदर जरा ऐसे भी भगवान है कुछ कर वाला कौन खोला मेरा सोचने का खोला कुछ ये बोली है कुछ ये बोली ठीक हो चुकी ना खा कोना ये कौन सी का डीजे ना है जी वो ऐसे फिर दियो हैं फिर दियो लेकिन निकल कोची भाई जो पापा का थी रख लेना हां सिंदूर है दूध है ता सिंदूर रख ले तो भाई जो ये रख सिंदूर है फिर हम ले जाको ने हां सिंदूर रख के देते पागल नहीं है और हम जीवन थोड़ा थोड़ा कर रहे नहीं लगा भाई तो लेना लगा मां अच्छे लेना लगा खाता बैगों सब सिंदूर सिंदूर लटा दो देखिए तो पूरा सिंदूर सिंदूर है राम तेरा कुछ चाहिए और पाया नहीं पाते क्योंकि हम सिंदूर है चांदी वाला में थोड़ा सा बेंचली बांध रहे आदमी हमारे जगह मिल गए पहला बन गया आया सब चूड़ियां छीटा तो सही ने तो खोल खोल के चूड़ियां नहीं करता है देखिए एक चीज भी अगर बहन जो कोई चीज ढंग से नहीं करने हमारे फोटो तो ऊपर ढक दियो हां ना एक पे धर दे हां ओके ढक्कन है नहीं तो ओके ढक्कन नहीं कौन लेके ढक्कन माना कि गाँव के ये बोल बोल करके हाँ वो जीती वाले तो हम दिखा दिए जनसंख्या बराबर 100 रुपया बैग में करके करते हैं हिंदू जैसे तो है जीती वाले नहीं हमारा संख्या बराबर करना चाहिए 100 हमारा रख दे निकल कौन हम 2-4 दिन में पहन 70/100 रुपया क्या मुसलमानों के संख्या बराबर 100 गुना 150/100
बकेटा खान होगा संख्या बराबर यही तो ये तो वाली करते कि ये खाली है बाबू देखिए तो खाली नहीं है देखिए बोला है 70 प्लस सब में डाल दे चौदह कौन सकते हो डाल दें तो वो खा लिए ना भोग लेंगे ये बोला ये ना चांदी का लकड़ी बहुत दूसरा भी बन गया चूड़िया टांग दें में एक काम करता है इसलिए दिनों में 1/12 काम करता है चूँकि 16 दिनों में एक काम करता है इसीलिए 1 दिनों में 1/16 काम करता है का प्लस का 1 दिन का काम बराबर 1/12 जोड़ 1/16 12/16 तारे बराबर 4 प्लस 3 बराबर 7/48 काम इस छोटे कोस का प्लस 7/48 काम 1 दिन में करते हैं इसीलिए काम 1/7/48 करता है बराबर 1 गुने 48/7 बराबर 48/7 बराबर 42 6/7 काम से लिए अभीष्ट
उत्तर बराबर 6.6/7 का। तीसरा भी बन गया। अब चौथा बनाते हैं। एक वस्तु 10% लाभ पर 440 रुपया में बेची गई। उसे कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है। 10% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 100 का 90/100 बराबर 90। चूँकि विक्रय मूल्य 90 रुपया है, जबकि क्रय मूल्य 100 रुपया है, इसीलिए विक्रय मूल्य 90 रुपया है, जबकि क्रय मूल्य 100/90 रुपया है, इसीलिए विक्रय मूल्य 440 रुपया है, जबकि क्रय मूल्य 90 गुने 440 तो चौथा बन गया। पांचवा बनाते हैं। हल बराबर
ला मोबाइल देखो कॉपी करने से एक पैसा प्रति रुपया प्रति माह की दर से 700 रुपया का वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। तो बुला रहा है, का बताए का कुछ बुला रहा है, बोलो ये कुछ ही है, बढ़ो उसको पढ़ो। एक वस्तु 10% लाभ पर 440 रुपया में बेची गई, उसे नहीं 440 रुपया, अच्छा 440 रुपया में बेची गई, उसे कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। एक वस्तु 10% लाभ पर 440 रुपये में बेची गई। हाँ पीछे वाला क्वेश्चन बनाया इस टाइप का क्वेश्चन? हाँ पीछे दिखाओ कहाँ पे। कुछ बोला, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, 10% हानि पर वस्तु का विक्रय मूल्य 110 रुपया, 10% हानि पर